नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही भाई आज शाम के 6:30 बजे से। तो दोस्तों भाई मैं आज आया हूँ पांडव नृत्य देखने के लिए, जो हो रहा है भाई हमारे खंचर क्षेत्र के बछवा बाण मल्ला में। और भाई आपको दिखाता हूँ यहाँ आज कैसा हो रहा है, कैसा यहाँ का माहौल है। और आज भाई बाण निकालने के बाद यहाँ पहला दिन है, तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का माहौल किस प्रकार का है और कैसे कैसे यहाँ पे मेला की स्थिति है और कैसा मेला यहाँ पे चल रहा है भाई। तो भाई यहाँ पे लगे हैं बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें, आप देख सकते हैं, मूंगफली, चाय वगैरह और छोटे मोटे सामग्री यहाँ पे, जो भाई रात में मेला के टाइम पे चने वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों चलो आपको मिलाते हैं भाई इनसे। और ये हैं प्यारी प्यारी बच्चियाँ, ये हैं भाई स्वागत गीत के लिए तैयार हो रखी हैं। और इसके बाद भाई इनका होने वाला है यहाँ पे स्वागत डांस स्वागत गीत में। तो आपको दिखाते हैं भाई आगे क्या क्या होता है, तो आप बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा भाई स्वागत गीत से पहले भजन का कार्यक्रम, क्योंकि किसी भी मेले का शुभारंभ या किसी भी अच्छे काम का शुभारंभ जो भी होता है भाई भजन के साथ ही होता है। तो यहाँ पर महिला मंगल दल बछवा बाण के द्वारा सुंदर भजन यहाँ पे गीत गाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है भाई अभी स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पे, यानी कि जो मुख्य अतिथि हैं उनका जो है स्वागत कार्यक्रम चल रहा है और बैज अलंकरण हो रहा है। तो आपको मिलाता हूँ भाई आगे मेले में। तो दोस्तों यहाँ पे मिला भाई मैं एक अंकल जी से, जिनका व्यवहार की भाई बहुत ही अच्छा था। और इन्होंने भाई मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी अपना फ़ोन दे दिया भाई, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका भाई स्वागत गान स्टार्ट, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा आज पूरी पांडव लीला अंतिम तक। और भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो छोटे मोटे सीन में आपको दिखाऊंगा, पर लेकिन दिखाऊंगा जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये बिना यूनिफॉर्म वाला लड़का कौन है, ये मेरे गांव का सदस्य है।
ये नागार्जुन का पात्र है, इसका नाम गौर सिंह है। ये गौर सिंह बिष्ट के नाम से जाना जाता है, सदाब श्री दरबान सिंह बिष्ट के नाम से जाना जाता है। इसके पिताजी कोई इसको जानता नहीं होगा। ये बचपन से नैनी में निवास करने वाला बंदा था, क्योंकि ये बहुत छोटा था उस टाइम में इसके माता पिता गुजर चुके थे। तो इनके ताऊ ताई उन लोगों ने इनका पालन पोषण किया है। ये मेरे गांव का, मेरे ग्राम सभा का निवासी है। और इस बंदे ने ये बाण इसलिए पकड़ी क्योंकि एक्चुअल इस बाण का मालिक यही लड़का है। और आप लोग सोच रहे होला कि ये आदमी पकड़ ही नहीं खोलो भाई, बीच में किला आए हो। ये हमारा परंपरा है चा, और हम परंपराओं में धक्का नहीं जुड़ जाना, कई भी हालत में दखलत जाके नहीं जुड़ जाना। यू दरबान सिंह मेमन चा इकलौता बेटा है, उनका बुढ़ापे की संतान थी। टाइम से पहले उनके माता पिता गुजर चुके थे। वो चाचा ताऊ के साये में पले हुए बंदे हैं, और वो नैनी में रह रहा था। आज वो बंदा सयाना हो चुका है, और उसने अपनी बाण पकड़ी, और उसके बाद जिसको दी यथावत दी है, उसने मंडप में दी है, पंचायत में दी है, जनता के बीच में दी है। इसमें किसी को पूरा फेल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे गांव का सदस्य है, मेरे ग्राम सभा का सदस्य है, मेरे यहाँ का प्रतिनिधि है। मैं इस बात के लिए एक बार अपनी जनता जनार्दन से गौर सिंह के लिए जोरदार तालियां धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे गांव का सदस्य है, मेरे ग्राम सभा का सदस्य। तो दोस्तों जब तक भाई भीमसेन जी और हनुमान जी की टीम गई है सत मांगने के लिए, तब तक मिल लेते हैं थोड़ा अपने दोस्तों से। और भाई ये लोग हमारे दोस्त हैं और साथ में भाई सब्सक्राइबर भी हैं, तो इन लोगों से थोड़ा बहुत बतियाते हैं और मूंगफली को दिखाते हैं। तो आपको आगे दिखाते हैं भाई और आगे का मेला। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाला है भाई माता काली का स्वांग यानी काली स्वांग, और इसी का इंतजार हो रहा है और हल्ला भी आप सुन रहे होंगे। तो आपको दिखाते हैं भाई आगे काली स्वांग का नृत्य और अर्जुन जी के साथ।
शाबाश, बहुत प्यार से आप लोगों के बीच में एक डिफेंस आना चाहिए मेरे दोस्तों, फैसला आना चाहिए। अपना ध्यान जरूर रखना। महफिल तब सस्ती है जब खुद अपने आप को तुम संभालने की कोशिश करोगे। ध्यान में रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तखरा तखरा बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, एक आकर्षण, बहुत ही आकर्षण, एकदम सुंदर। भाई थोड़ा ध्यान रखिए, अपने बीच में डिफरेंस रखने का कोशिश करिए ताकि किसी दूसरे आदमी को व्यवधान न हो पाए। फैसला रखने का कोशिश करिए। ये सामने आसान जो भी चलिए भाई जी, थोड़ा फैसला बनाकर रखना है, बार बार बोलना ठीक नहीं लगा। फैसला फैसला
कृपया थोड़ा दूरी बनाने का कष्ट करें, दूरी बना के रखें। आप अपनी एक्टिंग अच्छी बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी बना करके। जी हाँ, दूरी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी वजह से दूसरे आदमी को कोई विलम्ब ना हो सके। फैसला का ध्यान दिए प्लीज, फैसले का ध्यान दें, थोड़ी दूरी बना कर रखें। आपका रोमांच, फैसले का ध्यान दीजिए। जी जी, बहुत सुंदर, फैसला बना कर रखें प्लीज। अरे बस हो खड़ो हो, गाड़ी